नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के दोपहर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश के संस्कार को खत्म करने की रची जा रही है साजिश। पीएम मत्स्य संपदा योजना के आज 3 साल पूरे, मछली उत्पादक हो रहे हैं आत्मनिर्भर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में ले रहे हैं हिस्सा। और दूरदर्शन आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपके साथ मैं हूं अभिनव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर हमला करने वाले आईएनडीआई के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता देश के संस्कार को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मध्य प्रदेश की वीणा में विकास योजना की आधारशिला रखते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। एक रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के कुछ घटक दलों द्वारा सनातन धर्म पर लगातार की जा रही विवादित बयानबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश के बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत की छवि वैश्विक मित्र के रूप में बन रही हो और इसे दुनिया को जोड़ने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है, तब कुछ दल हजारों साल पुरानी संस्कृति को खंड खंड करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे विभाजनकारी लोगों से हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। भाजपा जहां एक तरफ सनातन के अपमान पर आक्रामक है, वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस को लगातार घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मत्स्य संपदा योजना के आज 3 साल पूरे हो गए। यह ऐसी केंद्रीय योजना है जिसके तहत क्रेडिट कार्ड धारक किसानों और मछुआरों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन केवल 7% की ब्याज दर से दिया जाता है। इससे मछुआरों को काफी फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट। मत्स्य पालन क्षेत्र में नई जान फूंकने, मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई बड़ी पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की थी।
इन 3 वर्षों के दौरान इस योजना ने जमीन पर बड़े बदलाव को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अब तक के सबसे अधिक 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से हुई। योजना के तहत अब तक 16,924.02 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मद में 15,335.09 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के 1,588.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल की शुरुआत के बाद जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार देखा गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विकास करने, देश भर में घरेलू मछली की खपत को बढ़ाने और मछुआरा समुदायों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियां भोजन, पोषण और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और देश के लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो इनमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से नीली क्रांति योजना की शुरुआत के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और 7,522 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का सृजन और उसके बाद जून 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नालंदा विश्वविद्यालय में आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गया में भाजपा नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान प्रसाद चंद्रवंशी के घर जाकर उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके घरों की मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया गया, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता मनीष पंकज ने कहा कि मेरा देश मेरी माटी अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के घर से मिट्टी इकट्ठा कर दिल्ली भेज रहे हैं, जिससे उनकी यादों को वार मेमोरियल में संजोया जा सके। दीजिए, रिसीव करेंगे और हाँ, आप पीछे आ जाइए, आप पीछे ले लीजिए। मेरी माटी मेरे देश के तहत जो फ्रीडम फाइटर थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी, उनको मेरी माटी मेरे देश के तहत सम्मानित किया जा रहा है। उनके परिवार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। जैसे कि पहले हम लोग ने डोमन प्रसाद चंद्रवंशी को सम्मानित किया, यहाँ पर भगवान दास चंद्रवंशी को सम्मानित कर रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश के तहत हम जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनको सम्मान दिया जा रहा है। वो नहीं भी है तो उनके परिवार को सम्मान दिया जा रहा है, उनके पत्नी को सम्मान दिया जा रहा है, उनके बच्चे को सम्मान दिया जा रहा है, सभी लोग को सम्मान दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 250 नए डेंगू पीड़ित मरीजों की पहचान की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली सूचना के अनुसार पटना में 79, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 25, सिवान में 24 और मुंगेर में 12 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी अस्पतालों और सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में डेंगू मरीजों के इलाज को लेकर समीक्षा बैठक की।
वहीं एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर डेंगू मरीजों के लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाए। दूरदर्शन आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1959 में आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन ने अपने इस 64 साल की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। पेश है एक रिपोर्ट। दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गईं। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन से पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब नहीं। G20 शिखर सम्मेलन की सबसे शानदार कवरेज भी दूरदर्शन ने ही की। दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल मिलकर भी नहीं दे सकते। इसकी विश्वसनीयता ही इसकी यूएसपी है। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। 64 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश के संस्कार को खत्म करने की रची जा रही है साजिश। पीएम मत्स्य संपदा योजना के आज 3 साल पूरे, मछली उत्पादक हो रहे हैं आत्मनिर्भर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में ले रहे हैं हिस्सा। और दूरदर्शन आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। हमें आज्ञा दीजिए और देखिए मेरी माटी मेरा देश पर यह विशेष वीडियो।
आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हों। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा।